लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के एक गाने ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये कहना है खुद नेहा सिंह राठौर का। किस तरह से कानपुर मामले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा का दूसरा पार्ट लॉन्च किया, किस तरह से पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाया, नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी को लेकर पूरा माहौल बना, तब से लेकर अब तक नेहा सिंह राठौर की ज़िंदगी किस तरह से बदली है, इसे लेकर एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलकर बात की है। नेहा सिंह राठौर अपने इंटरव्यू में बताती हैं, बिहार के कैमूर भभुआ में मैं पैदा हुई। पापा लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करते थे। गांव में भाई बहन और माँ के साथ मैं रहती थी। पापा सीधे थे, लेकिन माँ मुझ में और भाई में फ़र्क करती। दादी भी भाई के खाने में घी डालती और मुझे मना करती। कहती थी कि तुम्हें ससुराल जाना है, घी खाकर यहाँ अखाड़ा लड़ना है क्या। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था। शुरुआती पढ़ाई के बाद मैं बिहार से कानपुर आ गई, लेकिन वहाँ ग्रेजुएशन करने में 6 साल लग जाते थे। पढ़ने लिखने में शुरू से ही तेज़ थी। टीचर कहती थी तुम कलेक्टर बनोगी। मुझे बचपन से गाने का शौक़ था। माँ के साथ शादियों में जाती, वहाँ माँ भोजपुरी में गाना गाती, मैं उनका साथ देती। 2017 की बात है, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी। भाई फेसबुक चलाता था, उसकी ही आईडी से मैं भी फेसबुक देखती। एक दिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर उल्टे सुल्टे गाने लोग पोस्ट करते हैं और उन्हें लाइक भी कम ही मिलते हैं। मुझे लगता था मैं इनसे अच्छा तो गाती हूँ, मेरे गाने को लोग ज़्यादा लाइक करेंगे, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था। भाई से बोलती तो वो मना कर देता। इसके बाद चाचा के फ़ोन में गाना रिकॉर्ड करने लगी। एक दिन ज़िद करके मैंने मामा से अपना फेसबुक अकाउंट बुलवाया। 2018 की बात है, बुआ के यहाँ गई, इसी तरह गुनगुना रही थी तो बुआ बोली गाना है तो ढंग से गाया करो। उनकी बात लग गई और तय किया कि अब फेसबुक पर अपने गाने पोस्ट करूँगी। धीरे धीरे पोस्ट करने लगी। शुरुआत में 300-400 लोग ही देखते थे, लेकिन मेरी कोशिश जारी रही। मेरा लिखा एक गीत था, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई दा, पिया शौचालय बनाई दा। इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इससे मुझे हिम्मत मिली। मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत थी। मैंने माँ से कहा मुझे मोबाइल दिला दो, लेकिन उन्हें लगता था मैं लड़कों से बात करने के लिए फ़ोन मांग रही हूँ। वो कहती थी जब बतियाना ही है तो शादी हो जाए तो अपने पति से बतियाना। एक बार भाई ने नया फ़ोन लिया। उसका पुराना फ़ोन ऐसे ही रखा रहता था, लेकिन मुझे नहीं देता था। परिवार वाले भी हमेशा मुझ पर नज़र गड़ाए रहते थे। इन सब के बाद भी जब कभी मेरे हाथ फ़ोन लग जाता तो कोई ना कोई गीत अपलोड फेसबुक पर मैं कर देती। 2019 की बात है, मैं दिल्ली के प्रगति मैदान में बुक फेयर गई थी। वहाँ बुक स्टॉल पर एक लड़का मिला, हिमांशु। उससे बातचीत हुई। हमने अपने नंबर एक दूसरे को शेयर किए। उससे फ़ोन पर बातें होने लगी। एक दिन उसने प्रपोज़ किया, तब मैंने मना कर दिया। जब माँ को पता चला कि मैं एक लड़के से बात करती हूँ तो उन्होंने भाई से मेरा फ़ोन तुड़वा दिया। भाई ने फ़ोन पर हिमांशु को गालियाँ दी, बहुत बुरा भला कहा। हिमांशु ने मेरी मौसी की बेटी को फ़ोन किया और कहा नेहा के घर वालों ने उसका फ़ोन तोड़ दिया। मैं नेहा से बात नहीं करूँगा, लेकिन उसे फ़ोन मिलना चाहिए, कम से कम वो गाना गा सके। मौसी की बेटी ने भाई को समझाया कि देखो उसे फ़ोन दे दो। मैं एक नंबर की ज़िद्दी थी। तय कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए अपना काम नहीं छोड़ूंगी। एक दिन बहुत सारे फ़ोन खरीदूंगी। लड़कियां मेकअप करके सुंदर दिखना चाहती हैं, उनकी कई इच्छाएं होती हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक इच्छा थी, फ़ोन। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त एक मीडिया कंपनी से गाने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए मिले। मैंने सबसे पहले एक फ़ोन खरीदा। उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। चुनाव के दौरान मैंने बिहार में काबा गाया, जिससे मुझे काफ़ी शोहरत मिली। इस गीत के जवाब में बिहार सरकार को भी गाना बनवाना पड़ा। सब लोग जानना चाहते थे कौन है वो लड़की जिसके गाने का जवाब सरकार को देना पड़ गया। हालांकि मैं ट्रोल भी खूब हुई। किसी ने मुझे दलाल कहा तो किसी ने आरजेडी की एजेंट। मुझे अश्लील गालियां दी गईं। ट्रोलिंग के बाद पापा बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा अगर गाना गाना है तो परंपरागत गीत गाओ, पॉलिटिकल सटायर नहीं। लेकिन मैं उनकी कहाँ सुनती हूँ। मैं जानती हूँ मैं सही काम कर रही हूँ। इसके बाद हिमांशु को लेकर घर में कलह रहने लगी। माँ का कहना था किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी करूँगी। घर वालों को लगता था हिमांशु उनकी बेटी को फंसा रहा है, उल्लू बना रहा है। काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद हिमांशु से मेरी शादी हुई। मैंने यूपी में काबा सीज़न 2 गाया, जो खूब वायरल हुआ। 17 फरवरी को पुलिस मेरे ससुराल में नोटिस लेकर चली गई।
उस दिन के बाद से मायके और ससुराल वाले दोनों परेशान हैं। मेरी माँ की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लोग कहने लगे अब तुम जेल जाओगी, वहाँ तुम्हें लोग और परेशान करेंगे। मैं कोई सांसद या विधायक की बेटी तो हूँ नहीं, गाऊंगी नहीं तो खाऊंगी कहाँ से। अब तो मेरे पति की भी नौकरी नहीं है। पहले से जितने भी मेरे प्रोग्राम तय थे वो सब कैंसिल कर दिए गए, नई बुकिंग भी नहीं आ रही। वो लोग तो यही चाहते हैं कि मैं तंग आकर गाना छोड़ दूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भोजपुरी ने मुझे जन्म दिया है, माटी का एहसान है मुझ पर। गरीब परिवार से हूँ, आखिरी सांस तक गरीबों के लिए लड़ूंगी, लिखूंगी और गाऊंगी भी। नेहा सिंह राठौर ने ये भी कहा, घर के लोग लगातार फ़ोन करते रहते हैं, कहते हैं कि गाना छोड़ दो, मुसीबत मत मोल लो। मैं भी टूट चुकी हूँ, मेंटली परेशान हो चुकी हूँ। कई बार तबीयत बिगड़ जाती है, अस्पताल में भी रही, लेकिन घर वालों से कहती हूँ सब कुछ ठीक है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं और हिमांशु अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर से पेच फंस गया। ये नेहा सिंह राठौर का सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में नेहा सिंह राठौर ने खुलकर बताया है कि किस तरह से एक गाने ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस इंटरव्यू में नेहा सिंह राठौर बताती हैं कि कैसे उनके द्वारा गाया गया एक गाना उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। नेहा सिंह राठौर का यही इंटरव्यू सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ है। इस इंटरव्यू में नेहा बताती हैं कि किस तरह से उनके काम का जो ज़रिया था, जिस ज़रिए वो कुछ पैसे कमा सकती थी, वो ज़रिया योगी सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया। घर वालों को आज भी ये डर सताता रहता है कि कहीं नेहा की गिरफ्तारी ना हो जाए। और नेहा सिर्फ इतना ही कह रही हैं कि कोई चाहे कितना भी डरा ले, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ, जनता के हित के लिए कर रही हूँ, मैं उस काम को करना कतई नहीं छोड़ूंगी।